क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण और इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। इस पे आधारित कम से कम आपके हाई स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं 20, तो कम से कम मैं कहता हूँ आपके 2-3 क्वेश्चन तो उसमें 20 नंबर में आपको मिल ही जाएंगे। जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये अच्छी तरह तैयार करना है और 20 क्वेश्चनों को अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। और आपके इसमें से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहाँ पे द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विवित्त कर ज्ञात करिए। तो विवित्त कर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग जो हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से करेंगे। ठीक है, तो a का मान 3 हो गया, b का मान -6 हो गया और c का मान 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विवित्त कर कितना है, d = b² - 4ac। 4ac हमारा विवित्त कर का फॉर्मूला होता है। तो b का मान हमारा -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a का मान कितना है 3 है और c का मान हमारा ये हो गया। तो d बराबर 6 × 36, 4 × 16, 16 तिया 48 हो गया। तो d बराबर यहाँ पे 48, इसमें से आप घटा दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा -12। तो इसमें से हमने इसे घटाया तो -12 आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा और अगर आप ये सही करके आते हैं तो आपका 1 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि विवित्त कर का जो है प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति यहाँ पे देखिए d का मान छोटा आया है। तो 3 कंडीशन हमने आपको बताई हैं। एक तो d > 0 के लिए, d = 0 के लिए और d < 0 के लिए। तो ये मान छोटा है 0 से, तो ये वाला होगा। तो कह देगा मूल वास्तविक नहीं है, तो इस टाइप की कंडीशन लिख देंगे। ठीक है ना, इस टाइप से इसकी मूलों की प्रकृति हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर कितना है हमारा, यहाँ पर 2 है। देखिएगा, कह रहा विवित्त कर इसका विवित्त कर क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या माने, इसके नीचे 1 माने और इसमें आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ गया, 3 आएगा। तो 9x² - 6x प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना 0। 1 मान के क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9x² 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। bx + c = 0 से a का मान कितना 9 हो गया, b का मान -6 हो गया और c = 1 हो गया। बस आपको विवित्त कर ज्ञात कर देना है -4ac में। यहाँ पर ये दोनों सवाल पेपर में मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें, जब आप अच्छी तरह केयर कर पाएंगे, इन सवालों की देखरेख करेंगे, जब भी आपके अच्छे नंबर बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 9 × 36 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो d बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम कहें यहाँ पे प्रकृति की बात करें तो t > 0 यानी कि d का मान 0 से नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। d = 0 यानी कि ये आया, इसका मतलब है मूल कैसे हैं यहाँ पर, बराबर हैं। यानी कि आपकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की वास्तविक होगी, बराबर होगी और समान होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर कितना है, यहाँ पे 3rd है। देखिए 3rd कौन सा है, ये दे रखा कि मान बताइए। ये मान पूछ रहा है इसका मतलब है यहाँ पे इसका हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर इस टाइप से। 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो जब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और गुणा करने पे तो हमें 9 चाहिए और जोड़ने घटाने पे हमें 5 चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, धराचार्य नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान हम यहाँ पे 3 हो गया, b का मान 5 हो गया और c का मान 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब धराचार्य नियम जानते हैं, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। तो देखिए दोस्तों इतना हो गया। अगर ये मान ज्ञात करा रहा है तो यहाँ से हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं मूलों की प्रकृति के हिसाब से।
और वो कह रहा है अगर x का मान बताइए तो हम द्विराचार्य नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम ज्ञात करेंगे। फिलहाल तो पहले मैं आपको द्विराचार्य नियम से बता रहा हूँ कि इसका मान क्या होगा x का। तो x बराबर -b का मान देखिए 5 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। 4 इंटू a का मान 3 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 4 तिया 12 तिया 36 हो गया हमारे पास, और ये आ गया 6। तो x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, 36 में से हमने 25 घटा देंगे हम, तो 36 में से जब 25 जाएंगे तो माइनस के 11 बचेगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। तो x का मान हमारा इस टाइप से ये आ गया दोस्तों। ठीक है, जब x का मान हमारा इतना आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वो कहता है इसकी मूलों की प्रकृति बताएं, इसके मूल कैसे होंगे, तो हम यहीं पे d का मान ज्ञात करके लगा देते हैं इसकी तुलना करके। b² माइनस का 4ac, क्योंकि पेपर में दोनों तरीके से पूछा गया कि x का मान भी बताइए और कह रहा है इसका विभक्त कर भी बताइए, मूलों की प्रकृति यानी कि। तो b का मान हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू a का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। तो d बराबर 25 माइनस का 4 तिया 12 तिया 36 हो गया, तो d बराबर माइनस के 11 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर d बड़ा होता 0 से यानी कि पॉजिटिव होता तो क्या कंडीशन आती, मूल वास्तविक होते, और d बराबर 0 होता तो भी मूल वास्तविक होते, बराबर होते, ठीक है, और समान होते। और d लेस देन छोटा है 0 से, इसका मतलब है ये कंडीशन हमारी वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब है मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कंडीशन कौन सी होगी इसमें, ये वाली। तो मैंने इस टाइप से सवाल कराए, मैंने आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी क्रम में मैंने कुछ और सवाल भी लिए हैं। अब वो ये कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, तो इसके मूल बताओ। तो x² माइनस 4 बराबर 0 है, तो आप इसको क्या करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट 0 ले जाके इसको हल कर सकते हैं। तो एक बार हमने माइनस कर लिया और एक बार हमने प्लस कर लिया। कौन से फार्मूले से, a² माइनस b² के फार्मूले से। एक बार तो माइनस कर लिया और एक बार हमने प्लस कर लिया, समझ में आ गया। तो x बराबर एक तो आ जाएगा 2 और एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। अगर हम बात करें मूल की तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस के 2, इस टाइप से। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कि मूलों का योगफल क्या होगा। अब यहाँ पे मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल आपको पता होना चाहिए। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस का b/a। ठीक है, और मूलों का गुणनफल इसमें पूछा नहीं है, खाली योगफल पूछा, मैं दोनों लिख देता हूँ। गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान 5 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा। तुलना समझ में आ गई आपको। तो इसको क्या आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये बात ध्यान रखनी है। तो हमारा मूलों का योगफल मैंने वहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। तो b का मान हमारा यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है, और a का मान हमारा 5 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 हमारा मूलों का योगफल हो गया। अगर वो कहता मूलों का गुणनफल भी बताओ, तो मूलों का गुणनफल भी हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। तो c का मान 2 और a का मान 5, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न पिछले साल ही आया है बोर्ड एग्जाम में, कैसे करते हैं देखिएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, कैंची की गुणा कर लीजिए। x² प्लस 5 बराबर 9 हो गया, x² बराबर 9 माइनस इतना हो गया, x² बराबर 4 हो गया, प्लस माइनस के अंडर रूट में 4 हो गया। तो x बराबर प्लस माइनस का 2 लिखेंगे, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सालों से आ रहा है प्रश्न। कोर्स एनसीईआरटी का भला ही चेंज हुआ हो, लेकिन आज भी जो एनसीईआरटी की किताब है वो भी, और जो एनसीईआरटी की किताब नहीं है वो भी, ये सवाल उसमें ज़रूर आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सालों से, 20 साल से ये सवाल पेपर में है, 20 साल से। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा। ये बन गया एक a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। इस 5 को उधर ले जाइए, इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, और ये वाला 5 हम इसके बटे में ले गए, क्योंकि ये गुणा में दे रखा है। इसको हमने ऐसे काटा तो 11 आ गया, x² ये 25 हो गया, 11 हो गया हमारे पास। x² बराबर 11 प्लस 25, x² बराबर
36 और x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 और भैया इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस माइनस के 6 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए मैं आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ वो इतने ही लेकर आया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी हर और दूसरे चैप्टर के लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। अगर जितना भी हो सके चैनल को मेरा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।